हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स। ऑल प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और वो या तो प्रीडेटर्स होते हैं या पैरासाइट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। ये जो होते हैं ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं और इन्हें हम लोग चार भागों में बांटते हैं। इसका पहला है अमीबोइड प्रोटोजोन्स, जिसका लोकोमेट्री ऑर्गन है सूडोपोडिया, वन और टू मैनी। ये पेयर नहीं होते हैं, बल्कि सेल का टेम्परेरी प्रोजेक्शन होता है जो कि इसको मूवमेंट करता है, हेल्प हेल्प मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद करते हैं उसके बाद हैबिटेट। तो हैबिट जो होती है उसके फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मराइन में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। थर्ड होता है फूड कैप्चरिंग। प्रे इज कैप्चर्ड बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट। सूडोपोडिया से ये फूड को मतलब अंदर ले पाते हैं और अपना फेगोसाइटोसिस कर पाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मराइन फॉर्म से सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो सिलिका सेल है ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मराइन फॉर्म से भी सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे सिलिका सेल्स होती है। इसका एग्जांपल है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का अमीबा और एंटा अमीबा। जो एंटा अमीबा होता है वो एक्ट एज पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। सेकेंड है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसका लोकोमेट्री ऑर्गन है फ्लैजिला। इसके हैबिट और हैबिटेट है फ्री लिविंग और पैरासाइटिक भी होते हैं, सम आर एक्वाइटिक। इसके में कुछ एक्वाइटिक्स भी होते हैं। थर्ड पॉइंट है द पैरासिटिक फॉर्म्स कैन कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये जो इसके हमारी कुछ बीमारियां भी कोज होती है पैरासाइटिक फंगस के कारण, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का एग्जांपल है ट्रिम्पेनोसोमा, लेशमैनिया और गिरगार्डिया एटसेट्रा। ट्रिम्पेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है, लेशमैनिया से काला अजार होती है। आपने नहीं सुना हो तो बता देती हूँ, काला अजार बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजन। सीलिएटेड प्रोटोजन में हमारा है लोकोमेट्री ऑर्गन फर्स्ट है cilia, and the coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be straightened into the gullet। ये बोल रहा है कि जब सीलिया मूव करती है या फिर हिलती है तो जो फूड के कुछ पार्टिकल्स भी गल के अंदर आ जाते हैं और वो इस तरह से उसका फूड का कैप्चरिंग हो जाता है और फूड का इंजेक्शन भी हो जाता है। तो सीलिया हमारे पास दो काम कर रही है। पहला वो काम कर रही है मूवमेंट में मदद कर रही है और सेकेंड काम कर रही है वो फूड को अंदर लाने में मदद कर रही है। सेकेंड पॉइंट है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट में फर्स्ट है एक्वाइटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक होता है, कमेंसल होता है। थर्ड पॉइंट है फूड कैप्चरिंग। गल्ट विद आउटर साइटोसोम ओपनिंग फॉर फूड इंजेक्शन। जो गल्ट के पास साइटोसोम नाम की एक ओपनिंग होती है जिससे फूड का इंजेक्शन होता है। फूड डाइजेशन इन फूड वैक्यूल, और फूड का जो डाइजेशन होता है वो वैक्यूल में होता है इन फ्री लिविंग फॉर्म्स में। एग्जाम्पल है इसका पेरामेशियम। नेक्स्ट है हमारा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स होता है फर्स्ट, इसके लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं होते हैं, इसके पास लोकोमेट्री ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हैबिट और हैबिटेट जो होती है इसकी, दे ऑल आर पैरासिटिक, मोस्टली इंट्रासेल्यूलर पैरासिटिक होते हैं। ये पैरासिटिक होते हैं लेकिन ज्यादातर ये जो होते हैं वो मोस्ट इंटरसेल्यूलर होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि द मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोन्स इन is plasmodium malarial parasite which cause malaria, a disease which has a staggering effect on human population। इसका मेन है जो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम, ये हमारे क्लास 12th में आने आएगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो हार्म करता है ह्यूमन की पॉपुलेशन को। थैंक यू।